हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा। परमेश्वर के वचन में से आज हम देखेंगे मत्ती 7 का 21 से लेकर 23 तक। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों में क्या कहते हैं? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? प्रभु ऐसे लोगों को भी कहता है, इनमें से हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा, चाहे कोई भविष्यवाणी करने वाला हो, चाहे कोई दुष्ट आत्मा निकालने वाला हो, चाहे कोई अचंभे काम करने वाला हो। प्रभु कहता है, इनमें से हर कोई नहीं जाएगा स्वर्ग के राज्य में, परंतु जो स्वर्ग के पिता की इच्छा को पूरा करेगा वही जाएगा। क्योंकि स्वर्ग की कुंजियां किसके पास है? स्वर्ग की कुंजियां और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के ही पास है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 1:18 में हम देख लेंगे, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। यहाँ यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं मर गया था पर मैं अब युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ प्रभु यीशु मसीह के ही पास है, और जो कोई विश्वास करेगा उन पर मृत्यु और अधोलोक प्रबल ना होंगे, वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। लोगों को इसलिए जांचना है, परखना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। एक वृत्तांत है 10 कुमारियों का, मत्ती 25:1 से लेकर 13। इनमें से आधी रह जाती स्वर्ग में जा नहीं सकती और आधी चली जाती हैं। वो क्या कारण है वो अभी मैं पढ़ता हूँ। मत्ती 25 का 1 से लेकर 13 तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जाते हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अब प्रभु के साथ कौन रहेंगे? तो प्रभु की आज्ञा पालन में चलते हैं। अभी तो लापरवाही में जीवन जी रहे हैं, उसकी आज्ञाएं
टालते हुए चलते रहते हैं और अभी भी समझ में नहीं आया। जैसे ये 5 मूर्ख कुमारियाँ थी जिनके पास तेल न था और उनकी मिसालें बुझी जाती थी। तेल क्या है? पवित्र आत्मा को प्रकटीकरण है। तेल पर दिखाता है कि पवित्र आत्मा भी होना जरूरी है। जो लोग वैसे ऊपर ऊपर से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं होता, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। जैसे ये मूर्ख रह गई। जो समझदार थे वो वचनों में परिपक्व थी और पवित्र आत्मा उनके साथ था, वो हमेशा तैयार रहते थे। परमेश्वर ने लास्ट वचन में भी तो बोला है, जो तैयार हैं। क्या? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने उन मूर्खों को कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वे तैयार नहीं रहते थे, वो आलस में जीवन बिताते थे, वो तैयारी नहीं रखती थी हमेशा। इसलिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उस पल और उस घड़ी को हम नहीं जानते जब प्रभु आ जाएगा और हर कोई स्वर्ग के राज्य में न जाएगा। इसलिए हमेशा जागते रहना है। हमें उन 5 मूर्ख कुमारियों के समान नहीं बनना, हमेशा तैयारी रखनी है। प्रभु का दिन कभी भी प्रकट हो सकता है। जो तैयार होंगे वही प्रभु के साथ जाएंगे, बाकी ऐसे ही रह जाएंगे। सभी को जय मसीह की।